हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। आज एक अपडेट आ रहा है आपका टाटा स्टील की तरफ से। सो वी आर गोइंग टू सी दैट अपडेट। टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम, अगर आपने ये फॉर्म भरा है, जो कि पहले टाटा स्टील एईटी की तरह होता था। टाटा स्टील एईटी 2017, 18, 19, 20 में हुआ, फिर 21 में नहीं हुआ था, 22 में ये वापस से आया है एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के नाम से। तो इसमें एक अपडेट आया है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वो ये है कि फ़र्स्ट ईमेल, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो कि एक प्रोसेस वीडियो थी कि कैसे टाटा स्टील ये सिलेक्शन लेता है, उसको मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया था। उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था एक फ़र्स्ट ईमेल अभी आपको आएगा कुछ दिनों में। वो एक्सपेक्टेड था कि 4-5 दिन बाद आएगा, बट काफ़ी जल्दी आ गया। अभी फॉर्म भी भरा जा रहा था, डेट एक्सटेंड हुई थी। सो ये कुछ लोगों को ईमेल आना चालू हो गया। ये कंफर्मेशन ईमेल है कि आपका फॉर्म रिसीव हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। और आपको एक टेंटेटिव डेट बताई जाती थी कि कब आपको इसके इस डेट के बीच में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। बट इस बार क्या किया गया है, इस बार ये बताया गया आपको कि ये पर्टिकुलर इस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है। तो वो एग्ज़ाम डेट आपको बताई गई है और कंफर्मेशन ईमेल आया। अब सबको नहीं आया है तो उसको क्या दिक्कत है, और बाकी लोगों को कब आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। देखिए, कुछ ऐसा आया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि डियर एप्लीकेंट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम टाटा स्टील। दिस इज़ इन द रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फ्रॉम इंजीनियरिंग aspiring engineer program 2022. We have a great pleasure in informing you that you have been shortlisted for the online test, which is scheduled on 24th of April 2022. You will receive further communication from our assessment partner Mercer Metal, जो कि है admin.metal@mercer.com with guidance and the link for online test। मतलब घर से बैठ के ऑनलाइन टेस्ट होगा और मेटल इस बार कंडक्ट करवाएगा इसको। कई बार क्या होता है, इसमें मेटल कंडक्ट करवाता है या एमकैट कंडक्ट करवाता है, तो वो अलग अलग रहता है। इस बार ये मेटल कंडक्ट करवा रहा है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या है ये मेटल और कैसे होता है। और इसमें क्या है कि इंश्योर करेगा आपका टू कंप्लीट द ऑनलाइन टेस्ट ड्यूरिंग द शेड्यूल स्लॉट। तो एक स्लॉट का रहेगा आपका कि जैसे सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे के बीच में आपको देना है उस दिन। तो उसमें आपको एक स्लॉट दिया रहेगा, जैसे कुछ भी स्लॉट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना लंबा स्लॉट दें। तो जो भी स्लॉट देंगे उसका अलग से एक ईमेल आएगा आपको। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पे प्रोसेस मैंने बताई थी कि अलग अलग ईमेल से आता है। पहले ईमेल में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये एक शुरुआत है, ठीक। यहाँ पर क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली, पहली बात तो इस तरह का एक और ईमेल भी आया है। इनको भी जैसे एक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, इनको भी ईमेल आया। इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस के लोगों के पर्सनल ईमेल भी आ रहे हैं। कुछ लोग के पर्सनल चैट में लोगों ने शेयर किया कि उनको भी इस तरह का ईमेल आया है। अब सवाल सबसे पहला ये है कि जिसको तो ये ईमेल आ गया उसके लिए तो सही है, जिसको ईमेल नहीं आया तो उनको क्या करना है। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाटा स्टील का जो ये एग्ज़ामिनेशन होता है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए या फिर मैनेजरियल पोस्ट के लिए, इस टाइप से जो ये एग्ज़ाम लेते हैं, इसमें ये घर से बैठ के ऑनलाइन टेस्ट होता है, कोई सेंटर पे जाके नहीं होता है। प्रॉक्टर्ड होता है, मतलब वो वहाँ से देख रहे होते हैं। अब प्रॉक्टर टेस्ट कई लोग के लिए काफ़ी नया होता है, बट अगर आप आईआईटी एनआईटी कहीं पर भी रहे हो, जहाँ पर भी, या आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, तो वो आजकल प्रॉक्टर टेस्ट ही ले रही हैं घर से बैठ कर। आप हॉस्टल से बैठ के देते हैं और अपने रूम में या कहीं से भी बैठ के दे रहे हैं। तो वैसा ही प्रॉक्टर टेस्ट होगा आपका। रिकॉर्डिंग वो स्क्रीन की करते रहेंगे, वो अपने एंड पे लेते रहेंगे। जो भी ऑडियो और कैमरा का एक्सेस लेना होगा, वो अलग से एक ईमेल अभी और आएगा। 2 ईमेल आते हैं, अभी एक ईमेल आएगा जिसमें बताया जाएगा आपका ये ऐसे प्रॉक्टरिंग होगी और आप अपना सिस्टम चेक कर लीजिए। फिर दूसरा फाइनल ईमेल आएगा जिसमें आपको लिंक दिया रहेगा कि इस लिंक से आप खोल करके टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो जिसको ये फर्स्ट ईमेल आ गया है उसको तो 24 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो वो वेट करे। अभी 2-3 दिन बाद उसको दूसरा भी ईमेल आएगा, फिर 24 से 1-2 दिन पहले आपका ईमेल आएगा, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें जिनको ईमेल नहीं आया है उनको क्या करना है, उनको अभी आप वेट करिए। आप परेशान मत होइए कि इस ब्रांच का ईमेल आया, इस ब्रांच का ईमेल नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, ईमेल आपको अलग अलग डेट्स में आता है। हो सकता है जिसका अभी ईमेल आया है उसको 24 अप्रैल का एग्ज़ाम हो, आपका बाद में ईमेल आएगा तो आपका बाद में एग्ज़ाम होगा। अगर आपका 20 तक ईमेल आ जाता है तब भी आपका चांस है 24 को आपका एग्ज़ाम हो। आपका हो सकता है 22 या 23 में आए और फिर आपका मई के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो रहा है। हो सकता है आपका 15 मई को एग्ज़ाम हो सकता है, आपका जो है जा कर के 20 मई को एग्ज़ाम हो। तो अलग अलग डेट्स में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। ये थोड़ा सा रेयर है। कई ज़्यादा जगहों पे क्या होता है, अगर प्राइवेट भी फॉर्म आपने भरा है तो पर्टिकुलर डेट होती है एग्ज़ाम की, उसी दिन सबका हो जाता है जो जो शॉर्ट लिस्टेड रहते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। पहले कुछ लोग को शॉर्ट लिस्ट करके उनका एग्ज़ाम ले लिया, फिर कुछ और लोग को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। वहाँ से लग रहा है कि इतने ही कैंडिडेट आ पाएंगे,
तो उस तरह से वो कंपनी का अपना एंड पे होता है, उसके लिए आपको मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे पैसा लेकर के नौकरी के लिए फॉर्म भरवाया है, या सरकारी नौकरी है कि आपको एक एक चीज़ वो डिटेल में बताएंगे कि भाई इतनी पोस्ट है, ये सेक्शन हम पूछेंगे, या ये ऐसे आएगा। तो ये सब कुछ नहीं बताते हैं आपको, देना है एग्ज़ाम दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन टेस्ट जैसे आपका कोई भी आपका दोस्त NIT IIT कहीं पर भी हो, उसको पूछ लीजिए कि जो कंपनीज़ आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज़ IT सेक्टर की या कोई भी, वो रिक्रूट करने के लिए कैसे टेस्ट लेती हैं। तो वैसा ये भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो जितनी डिटेल वहाँ बताई जाती है, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं बताया जाता कि हाँ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या कोई क्या टेस्ट होगा। वो तो जब टेस्ट आपके सामने आता है तब आपको पता चलता है। इसमें तो ये है कि आपको एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन आप पहले से बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर और वो, तो ये भाई SSC CGL का पेपर नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर और वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर ये केवल नोटिफिकेशन निकालता हूँ, उसके बाद सब कुछ आपको ईमेल पर आएगा। तो पहला ईमेल आया, बाकी आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताई वो देखिए। अब मेटल के ऊपर आ जाते हैं, तो मेटल का क्या सीन है। तो आपको ये बता दूं मैं, 2017 में जब ये टाटा स्टील AET का पेपर हुआ था तो MCAT ने लिया था, 2018 में मेटल ने लिया। उसके बाद 2 साल से लगातार MCAT ले रहा था। दिक्कत ये आ रही थी कि MCAT के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस मिल जाते थे और वही क्वेश्चंस रिपीट होते थे। तो कई लोग क्या करते थे कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से तैयार करके चले गए, तो वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा सा पेपर हो जाता था। तो दूसरे बच्चों को वो काफ़ी दिक्कत पड़ती थी और चीटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मेटल के को रोटेट किया जाता है। वैसे एक बार मेटल दे रहे हैं, एक बार MCAT दे रहे हैं, पहले ऐसा हो रहा था। इस बार मेटल को फिर से दिया गया है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉक्टरिंग ज़्यादा अच्छे से करते हैं लोग। प्रॉक्टरिंग MCAT में भी है, बट देखिए आप चीटिंग के लिए कोशिश मत करिएगा। जो बाकी कैलकुलेटर वगैरह की डिटेल है वो मैंने बता दिया। स्पेसिफिकली कैलकुलेटर अलाउड होगा कि नहीं, वैसे नहीं रहता जनरली। कई बार मेटल वाले, अब देखिए मेटल का भी क्या है कि मेटल एक टेस्टिंग एजेंसी है। जैसे NTA होता है, जैसे MCAT होता है, जैसे क्यूब्स के टेस्ट होते हैं, उसी तरह मेटल का भी टेस्ट होता है। अब इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इनके मेटल का भी पेड आउट मटेरियल रहता है, तो वो सब चीज़ें अलग रहती हैं। ठीक है, तो मेटल भी कई तरह के टेस्ट करवाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट है हमेशा वैसा आता है। कॉग्निटिव टेस्ट भी करवाता है, टेक्निकल भी करवाता है, मैनेजरियल पोस्ट के लिए करवाता है, अलग अलग टाइप का टेस्ट करवाता है। तो ये जो टाटा स्टील ने एज अ वेंडर इसको साइन किया, तो किस तरह के टेस्ट के लिए बोले हैं, तो ये तो इन पर डिपेंड करता है ना कि अगर ये टेस्ट का वेटेज से ज़्यादा बच्चों को छांटना चाहते हैं तो ये ऐसा टेस्ट करवा सकते हैं कि काफ़ी टफ टेस्ट करवाएं और फिर उसके बाद इंटरव्यू में कम बच्चे आएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि एक सिंपल सा टेस्ट करवा दिया और फिर उसके बाद इंटरव्यू में अपना छाँट रहे हैं, देख रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ कैसा पैटर्न होगा, मैं आपको 2018 का बता सकता हूँ, उसका डाटा है मेरे पास। तो उस डाटा के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं जैसा 2018 में मेटल ने उस समय लिया था वैसा ही इसलिए इस बार भी ले। 2 रीज़न है उसके। पहली बात तो ये है कि पैटर्न चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब टाटा स्टील का भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि 2017 में करवाया, 18 में करवाया, 19-20 में करवाया। बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि भाई चीटिंग हुई थी, तो वो भी कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक तो पहला रीज़न ये हो गया, ज़रूरी नहीं कि जैसा 2018 में पैटर्न आया था वैसा है। दूसरी बात ये है कि उस समय टाटा स्टील AET का एग्ज़ामिनेशन होता है, ये AEP है, एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। और उस समय जो है आप एज असिस्टेंट इंजीनियर जाते थे, बाद में मैनेजरियल पोस्ट पे आते थे। इसमें शुरुआत में ही आपको बता दिया गया कि आपकी ट्रेनिंग होगी, आप सीधे मैनेजर बन रहे होंगे। तो ये एक ग्रेड ऊपर तक का आपका पोस्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है AET से, बट थोड़ा सा इसमें हो सकता है टेस्ट का लेवल बढ़ाया जाए या फिर सिंपल रखा जाए। जो भी होगा वो आपको एक दो ईमेल और आएंगे तो पता चलेगा। और बाकी जिन लोग का 24 तारीख को अभी डेट नहीं आई एग्ज़ाम की, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपको बाद की डेट मिले तो आपको पहले पैटर्न का आइडिया लग जाएगा 24 तारीख को जब एग्ज़ाम होता है। और शॉर्ट लिस्टिंग भी की जा रही है इस बार। पिछली बार जो 2017, 18, 19, 20 इन सब में किसी में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की गई थी क्योंकि किसी में आपका रिज्यूमे नहीं मांगा गया था। इस बार रिज्यूमे मांगा गया है। ठीक है, पहले क्या करते थे, फॉर्म भरवा लेते थे, आपने सही से फॉर्म भर दिया तो सभी को लगभग ईमेल आ जाता था। अब क्या है, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हो रही, तो कई लोग घबरा रहे हैं कि हमको अभी अगर ईमेल नहीं आया इसका मतलब हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज आपका एक बार में पूरी लिस्ट नहीं निकालती हैं। थोड़े बच्चों का भी निकाला है, उनका 24 को लेंगे, फिर थोड़े बच्चों का निकालेंगे, हो सकता है कल। और ईमेल भी ये स्लॉट्स में भेजते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 10-20 बच्चों ने अप्लाई किया होगा, हमको क्यों नहीं आया, बाकियों को आ गया। 1.5-2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं टाटा स्टील के एग्ज़ाम में। अब किसी को नहीं पता चला और स्लिप हो गया, नहीं भर पाया, वो अलग चीज़ है। जनरली आपका 1.5-2 लाख बच्चे भरते हैं। हर एक पोर्टल, जो भी जॉब पोर्टल है, जो भी गेट के पोर्टल्स हैं या फेसबुक पर है, सबको पता चल जाता है कि टाटा स्टील के एग्ज़ाम आया है तो वो भर देते हैं। ठीक है, 2018-19 हर बार काफ़ी बच्चों ने भरा है। तो
अच्छे खासे बच्चे भरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल नहीं आया, बहुत से बच्चों को आएगा। अभी देखिए, एक पोल भी किसी ने रखा था इसमें टेलीग्राम में, उसमें भी 29-30 बच्चे शायद बता चुके हैं कि उनको आया है। देख लेता हूँ मैं, 136 बच्चों ने वोट किया है, जिसमें 38%, जो कि तकरीबन कितने वोट हो जाते हैं आपके, 38% काउंट कर लीजिए। 38% बच्चों ने येस बोला है, 52 वोट्स, और 62% बच्चों ने बोला है अभी टाटा स्टील एटी का कोई ईमेल नहीं आया। तो टाटा स्टील का ये ईमेल आ जाएगा आपको, कल परसों तक का वेट कर लीजिए। अभी आपका देखिए ऑफिशियल डेट्स में ही आएगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स में ही देते हैं। बाकी तो बंद भी होगा, इधर छुट्टियां भी हो रही हैं। तो आपको 15-16 तक अगर ईमेल आ जाता है तो आप एक मंथ की चल सकते हैं, आपको 24 को होगा एग्ज़ाम। नहीं तो आपको बाद में भी होगा, तो बाद में वालों को भी परेशान नहीं होना है। ब्रांच वाइज भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, इस ब्रांच का पहले लेते हैं, दूसरी ब्रांच का पहले बाद में लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको आएगा क्या, देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या आएगा। एम कैट का जब टेस्ट होता है तो एम कैट क्या करता है आपका, इस तरह से लेता है। वो इंग्लिश को भी पूछेगा, लॉजिकल एबिलिटी पूछेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछेगा और टेक्निकल पूछेगा। सबको लगभग बराबर बराबर 20-20% वेटेज दे देता है। या देख लीजिए, जो भी चार 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 सेक्शन है तो बराबर वेटेज दे दिया। तो उसमें क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाता था और टेक्निकल आपका छोटा सा रहता है। जबकि जो जनरल ट्रेंड आपका मेटल में देखा गया, उसमें क्या करते हैं, बराबर वेटेज रखते हैं। जैसे 2018 में जब हुआ था, मेरे पास उसका इलेक्ट्रिकल का पेपर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके वीडियो फॉर्म में है। ठीक, तो एग्जैक्टली उसके पीछे मत पड़िएगा कि वही वही आएगा, लेकिन ये है कि उसमें क्या था, 40 मार्क्स का नॉन टेक का आया था। नॉन टेक मतलब आपका एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग भी हो गई, थोड़ी सी इंग्लिश हो गई, थोड़ी रीजनिंग हो गई, थोड़ा आपका वो भी हो जाता था, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सब कुछ मिला के 40 नंबर, और 40 नंबर का टेक्निकल। तो टेक्निकल थोड़ा सा टफ लग रहा था कुछ लोगों को, और जो एप्टीट्यूड वगैरह रहता है वो काफ़ी आसान रहता है इसमें। हाँ, एसएससी सीजीएल का अगर आप एप्टीट्यूड तैयार कर रहे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटी, लॉजिकल एबिलिटी, तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि लॉजिकल एबिलिटी जो है उसमें डायग्राम वायग्राम वाले भी आते हैं। जो दो तरह की लॉजिकल एबिलिटी होती हैं, तो उसमें आपका एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आप एम कैट के भी लगा सकते हैं, मेटल के लगा सकते हैं, कोक्यूब्स के लगा लीजिए। और मेटल का एक दो पेपर, और दूसरा जो एन वगैरह में आपका कंपनीज आती हैं वो लेते हैं मेटल एग्ज़ाम, तो उसका भी मेरे पास कुछ डाटा होगा, तो मैं एप्टीट्यूड का मटेरियल आपको ठीक ठाक शेयर कर दूंगा। लेकिन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं मिल जाए। टेक्निकल में मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगा प्रीवियस, जो 2018 बैच में दिए थे उनसे पूछ करके, तो फिर लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको एग्जैक्ट मटेरियल मिल जाए कि जो क्वेश्चन आ रहा है, तो या कुछ जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता चलेगी, तो आपको अपनी तरफ से तैयारी करनी है। हो सकता है कि दूसरा या तीसरा ईमेल जो अभी आएगा, तो उसमें थोड़ा सा ये बता दें कि आपका ये सेक्शन इतनी देर का एग्ज़ाम होगा। जनरली जो लास्ट ईमेल आता है जिसमें लॉगिन आईडी देते हैं, तो उसमें बता दिया जाता है थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले आप बैठ के स्पेकुलेशन करते रहें तो वो अलग चीज़ है, वो सब नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आप अपना कैमरा, वेब कैम जो आपका होता है, और जो भी सेटअप कंप्यूटर का है वो तैयार रखिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम घर से बैठ के देना है। दूसरी चीज़ है, पढ़ाई करते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए, और बाकी जो भी डिटेल आएगी आपको ये पता चल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और एक अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट ये एक प्लेलिस्ट है, टाटा स्टील एईटी स्टडी मटेरियल बाय ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स। इसमें 11 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं, तो बाकी ये वाली वीडियो भी इसमें आ जाएगी, और जो भी अपडेट्स आते हैं इससे रिलेटेड वो सारे इसमें मैं ऐड करता रहूँगा, तो आप ये भी चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, सीधा सीधा प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।